ट्रक की टक्कर, बाइक सवार की मौत, ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार, पुलिस कर रही मामले की जांच। दोस्तों के साथ घूमने गए लड़के की संदिग्ध मौत, परिजनों का कहना बेटे की हुई हत्या, पुलिस कर रही मामले की छानबीन। पंडालों में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारी पूरी, आयोजकों का कहना कोरोना नियमों का करेंगे पालन, पंडाल में जाने के लिए बिना मास्क के नहीं मिलेगी एंट्री। स्वामी दयानंद अस्पताल में मरीजों के लिए बनाया गया डेंगू वार्ड, डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर वार्ड में 40 बेड रिजर्व, सीएमओ का कहना दवा और प्लेटलेट्स की अस्पताल में सुविधा। विवेक विहार सड़क महीनों से है खराब, बारिश के बाद सड़कों में हुए बड़े बड़े गड्ढे, गड्ढों की वजह से राहगीरों का चलना हुआ मुश्किल। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल, आप सभी का सीसीएन न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दयालपुर में रहने वाले टोडर सिंह बाइक से अपने बेटे के साथ जा रहे थे, तभी मिनी ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो दोनों लोग सड़क पर गिर पड़े। उनको रौंदते हुए मिनी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि आसपास के लोगों ने उन दोनों लोगों को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर चोटों के कारण निजी अस्पताल में उनका ट्रांसफर जीटीबी अस्पताल में कर दिया गया, जहां उनकी जांच के दौरान मौत हो गई। वहीं घायल लड़के का इलाज अभी चल रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि पुलिस अभी तक फरार ट्रक ड्राइवर को नहीं ढूंढ पाई है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही। सर ये सर दयालपुर रोड पे हुआ था और उसने क्या कहते हैं आयसर वाले ने पीछे से टक्कर मारी थी। सर इनके पैर में चोट आई और कहीं पर चोट नहीं आई। पैर पे चोट? हाँ, पैर पे ही चढ़ाया था। पहले अगला टायर चढ़ाया, फिर पिछला चढ़ाया, तो पिछले टायर से घसीटते हुए ले गया। अच्छा। हाँ सर, और ड्राइवर तो फरार हो गया था जी। ड्राइवर मतलब छोड़ के भाग गया था? हाँ, छोड़ के भाग गया। ड्राइवर नहीं दिखा था हमारे। मतलब ये टाटा 409 थी, आइसर लंबी वाली गाड़ी को लोडिंग गाड़ी थी, काफ़ी बड़ी वाली। तो उसमें कोई सामान रखा हुआ था? हाँ, लोडेड गाड़ी थी वो पूरी। हो भी सकता है सर, लेकिन हमने वो अकेले थे फूफा जी हमारे, उनको बचाने की कोशिश में लगे रहे। वो ड्राइवर छोड़ के भाग गया गाड़ी इतनी देर में। सर उनके एक तो थोड़ा सा कंधे पे चोट थी जहाँ से टक्कर लगी से, जिसकी वजह से वो गिरे हैं, और दूसरा उनका पूरा पैर फ्रैक्चर था। पूरा पैर, हड्डी बची ही नहीं थी उसके अंदर, कुछ बचा ही नहीं था पैर में। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में रहने वाले 18 वर्षीय अंकित सागर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि अंकित अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गढ़गंगा गया था। उन्होंने उसे जाने के लिए पहले बहुत ही रोका, पर वो नहीं रुका। 2 दिन के लिए घूमने की बात कहकर वे अपने दोस्तों के साथ चला गया। एक दिन बाद उनको पता चलता है कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट की बात सुनते ही हम लोग बहुत ही घबरा गए और गंगा पहुंचे, तो पता चला कि उनका बेटा नहाते वक्त डूब गया है। काफी मशक्कत के बाद अंकित का शव गोताखोरों ने बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा लिया है और परिजनों को भी सौंप दिया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे की मौत डूबने की वजह से नहीं हुई, जबकि उसकी हत्या की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। जो घटना हुई है तो पहले हमारी फैमिली को फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। 5:30 बजे कॉल आती है। फिर हाँ, घर ही आया था लड़का जो उसका बड़ा भाई है। उसके बाद वो बोलते हैं कि आपका लड़का डूब गया वहाँ ले जाके। अब किस हालत में कैसे हुआ है, और ना तो लड़के के पास 1 रुपया है, कपड़े तो हैं। अगर कोई जाता है तो कम से कम उसके पास पैसे तो रहने चाहिए। तो हमें पूरा डाउट है कि इसमें कुछ ना कुछ हुआ है। और इस वारदात के होने के बाद तो हम 1-2 घंटे बाद पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद जैसे वहाँ पे पहुँचे हैं तो उसके बाद वो फैमिली वहाँ से गायब हो गई है। उसके बाद हमने सारी रिसर्च करी है, ये जितनी सारी चीज़ें सारी हमने ही की है। ना तो उन्होंने कोई पुलिस कार्रवाई करा। कौन था? मनीष के साथ था, उसकी मम्मी थी, उसकी बहन थी, और एक फैमिली थी, वेद प्रकाश, बसंती, और उनका एक लड़का था। ऐसा था जी, सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे मेरी मम्मी को आवाज़ दी गई है। आवाज़ देने पे मेरे भाई ने नीचे से आवाज़ दी है कि भाई गेट खोलना, चाबी डालो आप। हमने गेट खोला है तो इसका बड़ा भाई जो एंटर किया है, एंटर करने के बाद डायरेक्ट मेरे पास आता है। मैं उस टाइम टॉयलेट में था। कह रही जल्दी चलो, ऐसे ऐसे बात है और गढ़गंगा जाना है। मैंने पूछा भी बात बताओ, बात क्या है। 2 बार पूछने के बाद तीसरी बार उसने कहा कि तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है।
ये बॉडी जी मैं वहाँ तक नहीं गया ना, मैंने देखी है जो बात, क्योंकि मेरे भाई गए थे इसमें ढूंढने के लिए और हमारे दो बहनों के। पुलिस वालों का तो ऐसा ही है जी। अब परसों से उन्होंने बॉडी ले जाके यहाँ रखी हुई है, अभी कोई ऐसी कोई कार्रवाई तो उचित लग नहीं रही कोई। ये है हापुड़ गढ़ से हो जाता है, हापुड़ उसकी डेड बॉडी लेकर आई थे, 24 घंटा में उन्होंने कुछ नहीं करा। दुर्गा पूजा को लेकर पूर्वी दिल्ली में जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का भरपूर पालन किया जा रहा है, जिसके अनुसार दुर्गा पूजा को लेकर एहतियात भी बरते जा रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि जब से कोरोना आया है तब से दुर्गा पूजा का कार्यक्रम छोटे स्तर पर होने लगा है। इस बार भी कोरोना मामले कम है, लेकिन खतरा अभी बरकरार है, जिसको देखते हुए सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसी के हिसाब से दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। पंडाल में आने वाले लोगों की संख्या सीमित की गई है और साथ ही अंदर आने वाले लोगों को बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जा रही। थर्मल स्कैनिंग के साथ जांच में गुजरने के बाद ही एंट्री दी जाएगी। इस बार भी मां दुर्गा की प्रतिमा और पंडाल को छोटा रखा गया है। देखिए, यहाँ हम लोग 36 ईयर का पूजा कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग बंगाली से है, तो पूजा का मेन हमारा आरती होती है, पूजा का ये होती है डेकोरेशन करके पूजा करके फिर शाम को आरती उतारती है, पुष्पांजलि देते हैं। तो ये माँ दुर्गा का बेसिकली षष्ठी से हमारा पूजा शुरू होता है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी हम लोग विसर्जन देते हैं। तैयारी जो है अभी तो पूरा मतलब अब देखिए, ये तो टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है सारा कुछ ही। अपना ग्राउंड तो क्लीन, वैसे हम लोग नॉर्मल सिचुएशन में पूरा ग्राउंड भर के ही पंडाल होता है, लेकिन फिलहाल कोविड सिचुएशन मेंटेन करते हुए हम लोग छोटा सा करके खाली पूजा ही कर रहे हैं। इसमें आप ये देख रहे हैं ना, ये बैम्बू का ये लाइन है, ये सेक्शन पीपल के लिए आने जाने के लिए, एक इन का गेट है, एक आउट का गेट है, ऐसे वहाँ से निकल जाएंगे। और जो यहाँ पे नॉर्मली क्या है कि भंडारा वगैरह होता है सब हमने बंद करके बंद किया, और जो थोड़ा बहुत पैकेट में हम लोग प्रसाद वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसमें प्रसाद में खाली साबुत फल होंगे और कुछ नहीं होंगे। एक तो कटा फल नहीं देने का है, और पब्लिक जो है दूर में लाइन दे के आएगा, लाइन दे के निकल जाएगा, गैप रख के और 100 आदमी से ज़्यादा गैदरिंग नहीं होना चाहिए। ये है, किसी को बैठने का भी ज़्यादा अलाउड नहीं है, एक गैप दे के बैठेगा। कि इस पॉजिटिवली है कि इस टाइम पे कोविड का सिचुएशन कम है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सब कोविड के नियमों का पालन करते हुए हम लोग ने व्यवस्था की है कि सीटिंग का ही है, खड़े ना रहें पंडाल में। तो क्राउड मैनेजमेंट एक हमारा मेजर फोकस रहेगा, ताकि भीड़ ना हो, क्योंकि हमारे ऊपर भी उनका वो है एक नियम पालन है। पूर्वी दिल्ली में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर स्वामी दयानंद अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है। इस वार्ड में डेंगू के मरीजों के लिए 40 बेड भी रिजर्व रखे गए हैं, ताकि डेंगू के मरीज मिलने पर उनको सीधा जो है उपचार मिल सके। वहीं अस्पताल के MS रजनी खंडेवार ने बताया कि मरीजों को प्लेटलेट्स के लिए परेशानी ना हो, इसलिए अस्पताल प्रशासन ने दवाओं और प्लेटलेट्स की व्यवस्था भी कर दी है। अस्पताल के CMO ग्लैडविन त्यागी का कहना है कि बढ़ते मामलों को लेकर हम सतर्क हैं। अभी अस्पताल में डेंगू के 30 मामले हैं और उम्मीद की जा रही कि जल्द ही डेंगू के मरीज ठीक हो जाएंगे। जैसे कि आप सब लोगों को विदित है कि डेंगू फीवर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, उसमें कुछ डेंगू के हैं, कुछ मलेरिया के हैं, कुछ वायरल फीवर के हैं। हमारे यहाँ अस्पताल ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है, बहुत मीटिंग्स हमने ली है। एक 40 बेडेड हमने डेंगू वार्ड स्पेशली डेजिग्नेटेड टू डेंगू एंड मलेरिया हमने तैयार करा दिया गया है। उसको आप जाकर देख भी सकते हैं। वार्ड नंबर 7 और 8 जो था उसमें अभी करीबन 20 पेशेंट हमारे एडमिट हैं डेंगू के। हमारे पास सभी दवाएं उपलब्ध हैं, IV फ्लूइड उपलब्ध हैं, टेस्टिंग के लिए सारे रिएजेंट, टेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, और इवन प्लेटलेट भी अवेलेबल है अस्पताल में। किसी भी मरीज की अगर प्लेटलेट लो होती है, उसको प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास एफेरेसिस मशीन जिससे कि प्लेटलेट ब्लड से प्लेटलेट बनाई जाती है वो भी उपलब्ध है, और हमने बहुत सारे मरीज़ ठीक होकर के यहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि ये डेंगू जो बीमारी है इनका एक साइक्लिक ट्रेंड होता है, तो अमूमन हर तीसरे या चौथे वर्ष में इसकी साइकिल आती है। पिछले 3 वर्षों से डेंगू का उतना प्रकोप नहीं रहा था, लेकिन इस साल में क्योंकि वो साइक्लिक पैटर्न है तो वो रिपीट हुआ है, और निस्संदेह अभी जो स्थिति है वो ये है कि डेंगू के काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। डेंगू भी है, मलेरिया भी है।
दोनों ही मच्छर जनित बीमारियां हैं, चिकनगुनिया भी इसके साथ में है। तो अभी इस टाइम पे डेंगू का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप है हमारे यहाँ पे। अभी अगर सस्पेक्टेड केसेस की बात देखी जाए तो 114 सस्पेक्टेड केस हैं और 30 से ऊपर जो है कंफर्म्ड केसेस हैं। तो स्थिति अभी थोड़ी ख़राब है। रामलीला आयोजकों ने रामलीला को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। रामलीला मंचन को लेकर पंडाल और मंच भी सजाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बालाजी रामलीला के आयोजकों का कहना है कि 15 अक्टूबर को संपूर्ण रामायण का आयोजन किया जाएगा। रामलीला मंचन को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत व्यवस्था की जा रही है। वहीं श्री बालाजी रामलीला कमेटी आयोजकों का कहना है कि 13 से 15 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन किया जाएगा और हमारी तरफ से तैयारियां अंतिम पड़ाव पर हैं। दशहरे को लेकर रावण का पुतला बनाने का भी काम शुरू हो गया है। लीला कमेटी ने निर्णय लिया कि हम एक दिन की रामलीला और दशहरा महोत्सव मनाएंगे। 15 अक्टूबर विजयदशमी के दिन हम एक दिन की लीला राम जन्मभूमि से लेकर के राम रावण युद्ध की लीला करेंगे और उसके बाद दशहरा महोत्सव मनाएंगे। 3 पुतले हम दहन करते ही हैं। हमारा चौथा पुतला इस समय जो करंट इशू चल रहा है तालिबान का, जिस प्रकार अफ़गानिस्तान में तालिबानियों ने कब्ज़ा किया है और आतंक का एक जननी बन गई है, हम ये संदेश देना चाहते हैं अपनी लीला के माध्यम से कि हम आतंकवादी का धुर विरोधी हैं और आतंकवाद देश से क्या संसार से जड़ से ख़त्म होना चाहिए। इसलिए तालिबानी आतंकवादी का पुतला भी हम दहन करेंगे। पूर्वी दिल्ली में सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। विवेक विहार में भी सड़क में बरसात के बाद गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सड़कों में हुए गड्ढों को ठीक कराने के लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। लोगों को परेशानी दिनों दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, चाहे वो वाहन चालक हों या फिर आम नागरिक। इस सड़क पर हुए गड्ढों से यहाँ से गुजरने वाले वाहनों की गति पर ब्रेक लग गया है। आए दिन लोग हादसे का भी शिकार हो रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। ये रिपेयर तो हुआ नहीं है और पाइप लाइन लीकेज थी, पानी की लाइन, और प्लस ये कि यहाँ पर जब कुछ कोई भी काम होना होता है वो जल्दी होता नहीं है। कोई भी हादसा हो जाए तभी कोई काम होता है। जी, गाड़ी चलाने में दिक्कत तो होती है, मतलब कि कोई गाड़ी स्पीड से आ रही हो तो एकदम में कोई ब्रेक लेगा तो एक्सीडेंट हो गया होगा। और प्लस यहाँ पर रेड लाइट भी है, तो रेड लाइट पे आदमी खड़े रहते हैं और गाड़ी स्पीड से भी चलती है। इधर कोई हादसा होगा जो पता लगेगा उनको। अभी सड़क की हालत कैसी है यहाँ पर? सारी टूटी फूटी हुई। आज 1 महीना पहले पानी भरा पड़ा था और उसकी वजह से कई बार पहले मोटरसाइकिल वाले भी गिर लिए। परेशानी, मोटरसाइकिल पलट जा, गाड़ी भी पलट जाती है, सवारी को भी दिक्कत होती है, कोई पेशेंट है वगैरह है। ये लगभग 2 साल से टूटे पड़े हैं ये सड़क, लेकिन अभी तक इसको ये बनाने का मतलब काम ही नहीं कर रहे हैं। सड़क टूटने से पानी भरा है, यहाँ नीचे से नाला है नीचे। जब एक गड्ढा पड़ा इसमें, पर धीरे धीरे सड़क टूटती गई है, फिर उसके बाद बना ही नहीं अभी तक। ये कैलाश नगर पुष्ता रोड को काफी अरसे से अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। स्थानीय विधायक अनिल वाजपेयी ने एमसीडी के कर्मचारियों के साथ इलाके में गश्त की और साथ ही एमसीडी कर्मचारियों को अतिक्रमण को हटाने का निर्देश भी दिया। आपको बता दें कि विधायक के मुताबिक अतिक्रमण की वजह से लगभग 22 फुट चौड़ी सर्विस रोड पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से गांधीनगर के मेन मार्केट में जाम लगा रहता है। वहीं विधायक का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं सुनी गई तो वो दिल्ली सरकार के एलजी को इस बारे में बात करेंगे। गांधीनगर का जो पुस्ता रोड है, जो मदर डेयरी से लेकर शमशान घाट और उससे आगे जाता है, इसके यहाँ पर एक सड़क हुआ करती थी, जो सड़क गांधीनगर मेन रोड और पुस्ते की जो साइड वाली जो रोड है, मतलब सर्विस रोड है, उसके नीचे एक रोड होता था। उस रोड पर सारे भूमाफियाओं ने, बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं ने मकान खरीद लिए, प्लाट खरीद लीजिए कमर्शियल, और उसका मिसयूज कर रहे हैं। गांधीनगर में पूरे जाम की समस्या लगी रहती है। अगर ये रोड अगर चालू हो जाए, 50% गांधीनगर में जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। मैंने इस संबंध में अभी 3 दिन पहले माननीय कमिश्नर विकास आनंद जी से बात की थी और आज उसी संबंध में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और एमसीडी के सारे अधिकारी आए थे। मैंने उनको बुलाया था, मैंने कहा आप इसका सर्वे कर लें। कल 5 बजे पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग है पुस्ता रोड पे, और उसके अंदर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब लोग उपस्थित रहेंगे। मंडोली औद्योगिक क्षेत्र के पास
हर्ष विहार स्थित एक गोदाम में तड़के सुबह आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर भी काबू पाया गया। अच्छी बात तो ये रही कि घटना से किसी के हताहत होने की भी खबर सामने नहीं आई और वहीं गोदाम मालिक का कहना है कि आग लगने से लाखों का नुकसान भी हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज।